हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई के एजुकेशन। तो आज मैं आया हूँ आपके लिए सेल वॉल समझाने। सबसे पहले सेल वॉल डिटेल स्ट्रक्चर करेंगे। सेल वॉल, सेल वॉल क्या होती है? आउटर कवरिंग, सबसे बाहर की कवरिंग प्लांट सेल में क्या होती है? सेल वॉल। उसके बाद कवरिंग कौन सी होती है? मिडल लैमेला। उसके बाद थर्ड लेयर कौन सी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे आउटर कवरिंग सेल वॉल, उसके बाद मिडल लैमेला, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपने लास्ट लेक्चर में पूरी तरह अंडरस्टैंड कर ली होंगी। उसके बाद सेल वॉल कैसी होती है? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। सेल वॉल कैसा होता है? नॉन लिविंग। फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर कवरिंग फॉर्म करता है। उसके बाद सेल वॉल के फंक्शन क्या है? गिव्स शेप टू द सेल, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, helps in a cell to cell interaction and provide barrier to undesirable macromolecule। फंक्शंस आपको याद करने पड़ेंगे अच्छे से। क्या है? गिव शेप टू द सेल्स, मैकेनिकल सपोर्ट, helps in a cell to cell interaction and provide barrier to undesirable macromolecule। सेल वॉल सीधी तरह से प्रोटेक्ट करती है सेल को, स्ट्रक्चर देती है सेल को, हेल्प करती है सेल टू सेल इंटरेक्शन जुड़े रहने में, एंड मैकेनिकल सपोर्ट जैसे कि बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग में हेल्प करती है, मतलब होने नहीं देती है। उसके बाद अलगे की सेल वॉल किस चीज से बनी होती है? अलगे, अलगल सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन एंड मिनरल्स। ये आपको पॉइंट याद करना है, लर्न करना है। अलगे सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन एंड मिनरल्स, अलगे की सेल वॉल। उसके बाद प्लांट की जो सेल वॉल है, अलगे की तो आपने लर्न कर ली। मैनन मिनरल जैसे कि CaCO3, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन, मैनस मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल किस चीज से बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। ये क्वेश्चन में आता ही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में आता है। सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा प्लांट एंड एनिमल सेल वॉल। अलगे सेल वॉल, algae cell wall is made up of cellulose, galactans, मैनन, मिनरल्स। उसके बाद प्लांट सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन्स। प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल तो यंग होती है ना। यंग मतलब क्या? यंग प्लांट में होती है। प्राइमरी सेल वॉल यंग सेल में होती है एंड वो करती है कैपेबल ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ करके क्या करती है? जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है, जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है सेकेंडरी वॉल बन जाती है। सेकेंडरी वॉल मतलब क्या? सेल मैच्योर होता है, वो भी मैच्योर सेल। प्राइमरी सेल वॉल यंग होती है, सेकेंडरी सेल वॉल मैच्योर होती है। मैच्योर क्या होती है? फॉर्म्ड ऑन इनर साइड ऑफ द सेल। सबसे पहले ये देखो, प्राइमरी सेल वॉल जैसे जैसे सेल यंग होता है, जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है, यही सेल के अंदर की तरफ यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है एंड ये सेल प्राइमरी सेल वॉल गायब हो जाती है, मतलब मर जाती है। एंड सेल मैच्योर होने के बाद इनर साइड में फॉर्म होती है। उसके बाद मिडल लैमेला। देखिए मिडल लैमेला किससे बना होता है? मिडल लैमेला बना होता है कैल्शियम पेक्टेट का। सबसे पहले ये देखिए फिगर में, आप फिगर में आपको समझाया है। देखो सबसे आउटर कवरिंग प्लांट सेल में क्या होती है? सेल वॉल। उसके बाद मिडल लैमेला, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अब देखिए ये तीनों को कट करके प्लाज्मोडिस्मेटा है। तीनों को कट करके क्या कर रहा है? प्लाज्मोडिस्मेटा। प्लाज्मोडिस्मेटा कुछ नहीं है, दो सेल के बीच में कनेक्शन बनाता है, साइटोप्लाज्म को कनेक्टेड रखता है। अब ये देखिए ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। दोनों सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करके रखने वाला ये होता है हमारा प्लाज्मोडेस्मेटा। ये क्या करता है? मिडल लैमेला क्या करती है? सबसे पहले देखो प्लाज्मोडेस्मेटा समझाऊंगा। होल्ड और ग्लूज नेबरिंग सेल टुगेदर। कौन करता है? मिडल लैमेला। सेल वॉल एंड मिडल लैमेला में बी ट्रांसफर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा, ये देखिए प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करता है? कनेक्ट करता है नेबर साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल, कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल। यहाँ पे देखिए एक मैंने सेल्स का ग्रुप निकाला है, ये हमारे सेल्स है, सेल्स एंड ये प्लाज्मोडेस्मेटा, ये ग्राउंड टिश्यू एंड ये प्लाज्मोडेस्मेटा क्या कर रहा है? इन दो सेल्स को कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे से, साइटोप्लाज्म कनेक्टेड रखता है। सो स्टूडेंट इसी तरह से आपने सेल वॉल पूरी तरह अंडरस्टैंड कर ली होगी। अगर कोई भी डाउट हो, इस चलिए हम आपके लिए एक बार रिवीजन ही कर लेते हैं। सबसे पहले सेल वॉल, सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, सबसे आउटर कवरिंग सेल वॉल ही होती है। उसके बाद
मिडल लैमेला, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन फंक्शंस गिव शेप टू द सेल, मैकेनिकल सपोर्ट, हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल्स। उसके बाद अलगे की सेल वॉल किस चीज़ से बनी होती है? सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन मिनरल्स। प्लांट सेल वॉल किस चीज़ से बनी होती है? सेल वॉल सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन्स। प्राइमरी सेल वॉल यंग होती है, सेकेंडरी सेल वॉल मैच्योर होती है। प्राइमरी सेल वॉल यंग सेल में, यंग प्लांट में होती है। जैसा जैसा सेल मैच्योर होता है वैसे वैसे सेकेंडरी सेल वॉल प्रिपेयर हो जाती है, तैयार हो जाती है, एंड प्राइमरी सेल वॉल मर जाती है। एंड सेकेंडरी सेल वॉल इनर साइड में फॉर्म होती है प्राइमरी सेल के। उसके बाद मिडल लैमेला। मिडल लैमेला क्या है? मिडल लैमेला क्या करता है? होल्ड्स करता है या फिर ग्लूज करके रखता है, पकड़े रखता है नेबरिंग सेल को टुगेदर में। किस चीज से बना होता है मिडल लैमेला? कैल्शियम पेक्टेट से। उसके बाद सेल वॉल एंड मिडल लैमेला में भी ट्रांसफर्स बाय प्लाज्मोडेस्मेटा। इन तीनों को ट्रांसफर्स करने वाला प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है? प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्ट करके रखता है नेबरिंग सेल के साइटोप्लाज्म को। यहाँ पे आपने फिगर देख ही लोगे, ठीक है। So for now, bye students. Thank you for watching my video. I hope you has understand all the concept of cell wall. In the next video, we will discuss about endomembrane system and endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आपको मैं डिटेल ही एक्सप्लेन करूंगा, इसी तरह डायग्रामेटिक एक्सप्लेन करूंगा एंड आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करूंगा। ये जो नोट्स है मेरे वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन, ये इसकी लिंक जो है मैं हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू, बाय।